वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बोर्ड एग्जाम पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हमारा प्रश्न दिया है कि एपी का है, ये 8वां प्रश्न, कि एक एपी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, तो इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है? 29वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें दिया क्या है पहले देखते हैं। इसमें क्या दिया है कि एक एपी में 50 पद है, यानी इसमें केवल टोटल 50 ही पद हैं, जिसका तीसरा पद दिया है 12 दिया है, यानी कि A3 बराबर हमारा कितना दिया है? 12 दिया है और अंतिम पद 106 दिया है। ठीक है, अंतिम पद यानी 50वां पद दिया है। इसमें केवल टोटल 50 ही पद दिए हैं, तो इसमें ये भी निकाल पता चलता है कि जब 50 पद दिए हैं तो अंतिम पद जो हमारा होगा वो 50वां ही होगा। ठीक है, तो यानी कि हमारा कितना हो जाएगा कि A50 बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 106 हो जाएगा। ठीक है, 106 हो जाएगा और हमें ज्ञात क्या करना है? 29वां पद ज्ञात करना है, यानी कि A29 ज्ञात करना है। ठीक है, A29 ज्ञात करना है, तो हम इसकी मदद से A और D निकाल लेते हैं। ठीक है, पहला पद और सर्वांत पद निकालते हैं। तो पहले हम A3 का करेंगे, तो nवां पद के लिए एक फार्मूला होता है, लिखेंगे कि nवां पद के लिए, ठीक है, के लिए, तो वो हमारा फार्मूला क्या होता है? AN बराबर होता है A प्लस n-1 इंटू डी होता है। ठीक है, डी होता है। अब हम पहले A3 निकालेंगे, तो A3 बराबर यहाँ पर लिखेंगे, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, लिखेंगे A3 निकालने के लिए, तो AN बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, बराबर A प्लस n बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, n बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, -1 इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, डी हो जाएगा और यहाँ पर 12 हो जाएगा, बराबर A प्लस, जब 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, इसे हम क्या मान लेते हैं? समीकरण 1 मान लेते हैं। अब इसी प्रकार से हम 50 का भी निकालेंगे, तो A50 AN बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 106 हो जाएगा और A बराबर तो दिया ही नहीं है, तो ऐसे लिख देंगे, और प्लस n बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा, -1 हो जाएगा और इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, इंटू डी हो जाएगा और यहाँ पे लिखेंगे 106 बराबर A प्लस 49 डी हो जाएगा। ठीक है, इसे हम क्या मान लेते हैं? समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब लिखेंगे कि समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, लिखें समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करने पर? घटाने पर। ठीक है, घटाने पर, जब घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? थोड़ा ऊपर करते हैं। हमारा समीकरण 2 हमारा कितना दिया है? A प्लस 49 डी बराबर कितना दिया है? 106 दिया है। और पहला समीकरण हमारा क्या दिया है? दिया है A प्लस 2 डी इंटू कितना दिया है हमारा? बराबर 12 दिया है। ठीक है, बराबर 12 दिया है। अब इसे हम क्या करेंगे? घटा देंगे, तो A हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब ये कितना बच जाएगा? जब 49 में से 2 डी घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 47 डी बच जाएगा, और इसमें से कितना 12 घटाएंगे? 4, और ये कितना हो जाएगा हमारा? 94। ठीक है, 94 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए डी बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 94/47 हो जाएगा। अब जब इसे हम काट देंगे 47 करने 47 दूना 94 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि डी बराबर हमारा कितना प्राप्त हो गया है? डी बराबर 2 मिल गया है। ठीक है, डी बराबर 2 मिल गया है। अब इस डी के मान को समीकरण 1 में रखेंगे ए का मान प्राप्त करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे कि डी का
मान किसमें, समीकरण 1 में क्या करने पर, रखने पर, ठीक है, रखने पर। जब समीकरण 1 हमारा कितना दिया है, a प्लस 2d बराबर कितना दिया है, 12 दिया है। तो a बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 हो जाएगा, बराबर 12 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 12 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, a बराबर, यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगेगा, ठीक है, यहाँ पर प्लस का चिन्ह हो जाएगा। और यही कितना हो जाएगा हमारा, 12 माइनस 4 हो जाएगा। और a बराबर यहाँ पर कितना बच जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। a का मान हमारा कितना आ गया, 8 आ गया। अब हम 29वां पद ज्ञात करते हैं, ठीक है। हमारा d का मान और a का मान आ गया है। अब a 29 ज्ञात करने के लिए, ठीक है, करेंगे तो a 29 ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, तो a वाला पहला पद लिख देंगे, फार्मूला a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो a 29 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, a का मान कितना आया है, 8 आया है, 8 इसे यहाँ पे लिख देंगे। और n बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और इंटू डी, यानी सर्वांतर हमारा कितना आया है, d आया है, मतलब 2 आया है, ठीक है। 2 यहाँ पर लिख देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, a 29 बराबर कितना हो जाएगा, 8 प्लस, अब इसमें 28 में 29 में से 1 निकालेंगे, मतलब घटा देंगे तो कितना बच जाएगा हमारा, 28 हो जाएगा, और इंटू 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 29 बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 8 प्लस 8 दूनी 16 के 6 और 2 दूनी 4 1 5 हो जाएगा, 56 हो जाएगा, 56 हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे 29, ठीक है, तो यानी कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, यहाँ 14 के 4 हो गया, और 5 1 6 हो जाएगा कैरी, यानी कि हमारा कितना आ गया, 29वां पद 64 आ गया, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।